हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बी सेकेंड सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है हमारे पास। दिल्ली सल्तनत के दौरान क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मध्यकालीन वास्तुकला का विस्तृत वर्णन कीजिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मध्यकालीन वास्तुकला का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान इंडो इस्लामिक शैली का आरंभिक रूप है। इसमें गुंबद, मेहराब और मीनार का उपयोग हुआ, जबकि सजावट में ज्यामितीय आकृतियाँ, कुरान की सुलेख और कमल जैसे भारतीय रूपांकन शामिल थे। यह शैली मुगलों से अलग, अधिक सादगीपूर्ण और बलुआ पत्थर के व्यापक उपयोग के लिए जानी जाती है। साम्राज्यिक शैली। पहला, मुगल वंश। इलबरी राजवंश, जिसे हम गुलाम वंश के रूप में जानते हैं, इलबरी राजवंश को हम गुलाम वंश के रूप में जानते हैं। इसने 1206 से 1290 तक शासन किया। उस समय की वास्तुकला को वास्तुकला की मामलूक शैली के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई स्मारकों का निर्माण शुरू किया, जिसमें कुतुब मीनार इसके अच्छे उदाहरणों में से एक है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी 5 मंजिला संरचना का निर्माण करा पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसका निर्माण करता है, जिसने केवल 5 मंजिल तक ही इसका निर्माण करा पाया। बाकी शेष बचा कार्य इल्तुतमिश व फिरोज शाह तुगलक द्वारा पूर्ण हुआ। इसके अन्य उदाहरण की बात करें तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो पहले एक जैन मंदिर था, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। आगे हम देखेंगे खिलजी वंश। सेल्जुक वास्तुकला की स्थापना खिलजी वंश द्वारा की गई थी। इसके निर्माण में जो है लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, जो इस युग के कार्यों की विशेषता है। उदाहरण में श्री किला, अलाई दरवाजे का निर्माण। ठीक है। अलाई दरवाज़ा इतना प्रसिद्ध क्यों है? अलाई दरवाज़ा है कहाँ? अलाई दरवाज़ा यह दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसका निर्माण जो है 1311 ईस्वी में हुआ था। यह कुतुब परिसर का हिस्सा है। यह अपने जटिल डिजाइन और सजावट के लिए जाना जाता है। तुगलक वंश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में वास्तुकला संकट के दौर से गुजर रही थी। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में जो है आर्किटेक्चर संकट के दौर से गुजर रही थी, वास्तुकला संकट के दौर से गुजर रही थी। परंतु स्लेटी बलुआ पत्थर का उपयोग करके कुछ निर्माण परियोजनाओं को जारी रखा गया। उदाहरण फिरोजाबाद, तुगलकाबाद। लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश के शासनकाल में वास्तुकला पिछड़ रही थी। इस समय केवल मकबरों का निर्माण किया गया। हालांकि जुड़वा गुंबदों का विकास इस युग की वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इसका आंतरिक भाग जो है खोखले गुंबद से बना होता था। इसका उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की तो लोधी गार्डन की स्थापना। निष्कर्ष, कंक्लूजन देखेंगे
तो दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला केवल विदेशी शैली का अनुकरण नहीं थी, बल्कि यह सांस्कृतिक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण थी, जिसे आगे चलकर मुगल वास्तुकला के विकास की मजबूत नींव रखी, जिसने आगे चलकर जो है मुगल वास्तुकला की विकास की मजबूत नींव रखी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा।